नमस्कार आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को, और वापस बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, भारत में इस वक्त कहा जा सकता है कि एआई का महाकुंभ चल रहा है। आप देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों यहाँ पर आए हुए हैं और किस तरह से भारत की तारीफ कर रहे हैं, यूपीआई की तारीफ कर रहे हैं। दुनिया की टॉप 10 जो टेक कंपनीज है उनके हेड जो है इंडियंस है, इसकी तारीफ की। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जैसे फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है, भारत में भी कुछ ऐसा किया जाए। तो जिस तरह की बातें एआई समिट में मैक्रों ने की हैं भारत को लेकर, उनकी तारीफ को कैसे देखा जाना चाहिए? क्या ये माना जाए कि दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हो रहे हैं, 114 राफेल की डील भी होने वाली है, इसलिए वो भारत की इतनी तारीफ कर रहे थे? देखिए क्या है कि जो इंडिया एआई समिट है इज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड नाउ। ये नंबर 3 नहीं है, नंबर 2 नहीं, इट्स द नंबर 1। उसका एंथ्रोपिक के सीईओ का बोलना कि बाकी सब जगह हम एआई की बात करते हैं, यहाँ पे एआई हो रही है, समझे आप? 19 भारतीय कंपनीज एआई की फैक्ट्री है। एनवीडिया ने बोला है कि इंडिया इज द एआई फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, चिप्स बनाना, ये सब बनाना इज अ ग्रेट थिंग। उसको छोटा करते रहना, छोटा करते रहना, ग्रेट थिंग। उसको खरीदने वाला ही नहीं होगा, यूज करने वाला ही नहीं होगा, तो क्या क्या होगा उस चिप का? समझे? अच्छी सी कार बना दे, बड़ी अच्छी बात। उसको चलाने वाला ही कोई नहीं है, तो कौन चलाएगा उसको, यूज कौन करेगा? समझे? तो इसलिए इंडिया का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। और H1B कंट्रोवर्सी के बाद अमेरिका की सिलिकॉन वैली गायब होनी शुरू हो गई है। अब लोग अमेरिकन को पता लग रहा है कि पूरी इंडस्ट्री H1 पे ही चल रही थी, वीजा पे, इंडियन एम्प्लॉयज पर ही चल रही थी। वो लोग बोल रहे थे कि ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, ये नहीं होते, आईक्यू नहीं होता। जो काम उसको आता है उसमें वो परफेक्ट है। अगर उसको आप किसी साधारण इंजीनियर को बोलेंगे कि आप लॉ के बारे में बात करो या लॉ के लॉजिक पे बात करो, वो नहीं बात करेगा। उसका वो काम नहीं है। उसका काम है कंप्यूटर के सामने बैठ के कोडिंग करना। उसके लिए आपको 3 चीजें चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट: पेशेंस, परसिवरेंस एंड फोकस। इस पे कोडिंग होती है। वो सिर्फ भारतीय खून में है, बाय द वे, समझे आप? पेशेंस है, बहुत अनलिमिटेड पेशेंस चाहिए आपको टेस्टिंग के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। परसिवियर करना पड़ता है लॉजिक के साथ। ये काम नहीं कि आपका लॉजिक कितना अच्छा है, लेकिन कौन सा लॉजिक चलता है। सारे लॉजिक नहीं चलते कंप्यूटर्स में। उसका आउटकम देखना पड़ता है, कस्टमर को क्या आउटकम चाहिए। और फोकस, लॉन्ग आवर्स में इंडियन इंजीनियर्स काम करते हैं, तो दीज क्वालिटीज आर ओनली इन द इंडियन ब्लड। बहुत ही इन ए मास स्केल ये क्वालिटीज बाकी जगह नहीं है। इसके बाद आता है एजुकेशन, समझे आप? कि अगर एजुकेशन, मैं तो इस इंडस्ट्री से हूं, अगर इंजीनियर के अंदर दीज 3 क्वालिटीज नहीं होंगी, वो एजुकेशन का कैसे यूज करेगा? देयर आर मेनी मेनी वंडरफुल इंजीनियर्स हु कांट कोड, अमेजिंग इंजीनियर्स फ्रॉम आईआईटी और बड़े बड़े अच्छे एनआईटी स्कूल से, लेकिन दे कांट कोड। उसके अंदर 3 थिंग्स नहीं है: पेशेंस नहीं है, परसिवरेंस नहीं है, फोकस नहीं है। अमेरिका के मोस्ट ऑफ द स्टेम ग्रेजुएट्स में देखो, नॉन इंडियन, नॉन चाइनीज, उनके अंदर तीनों चीज है ही नहीं। अगर मैं बोलता हूँ कि भारतीय इंजीनियर्स में मे बी 30% में हैव दीज 3 क्वालिटीज, लेकिन इंडिया प्रोड्यूसेस इन मास नंबर, दैट 30% इज अ बिग नंबर। अमेरिकन इंजीनियर्स में वही क्वालिटीज इज नॉट देयर इन मोर देन 60% ऑफ इंजीनियर्स। आप सोचिए, वैसे भी कम नंबर प्रोड्यूस करते हैं और फिर भी ये सब नहीं है, और इतने ओनली 40% हैव दोस क्वालिटीज इन दैट स्मॉल नंबर। तो नेचुरली इंडिया विल लीड इट। और चाइनीज के साथ भी यही प्रॉब्लम है, पेशेंस नहीं होता ज्यादातर। उन्हें लॉन्ग टर्म में जाके इंडियन इंजीनियर पे डिलीवर करते हैं। प्लस क्रिएटिविटी, इंडियन इंजीनियर्स, मैं हिंदी में इनोवेशन को बोलते हैं जुगाड़। ओके, भारतीय इंजीनियर जुगाड़ू है, महा जुगाड़ू। कहीं कहीं इधर का कोड ऐड कर दिया, वहां से वो कर दिया, उसको ये कर दिया, उसका रूटीन बदल दिया, जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। इनफैक्ट द एआई मॉडल्स लाइक क्लाउड एंड अदर पीपल फॉलो द इंडियन माइंडसेट। ये मेरे भारतीय से छुपा के रखा करो व्हाट यू थिंक, एआई इज फॉलोइंग यू। सो एआई वर्ल्ड में भी इंडियन इंजीनियर्स आर इरिप्लेसेबल, क्योंकि उसको मेंटेन कौन करेगा, उसको देखेगा कौन, उसको मॉनिटर कौन करेगा, उसको डेवलप कौन करेगा?
ऐसा तो नहीं क्लाउड में वो बोल रहा था कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलप एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द फंक्शंस यस, बट व्हाट अबाउट क्रिटिकल फंक्शंस? वहां पे आप मशीन पे ट्रस्ट करोगे? नहीं करोगे। आपके बॉडी पे ऑपरेशन करना है, सिजेरियन ऑपरेशन करना है। आई अंडरस्टैंड दैट नाउडेज एआई रोबोट्स आर देयर व्हिच कैन डू द जॉब, एलोन मस्क बोल रहा है ऐसी बातें, बट विल यू ट्रस्ट इट? तो देयर विल बी प्रीमियम पेड फॉर द ह्यूमन डॉक्टर। नाउ साधारण इंजीनियरिंग के लिए आप मशीन में कर लोगे, लेकिन फॉर क्रिटिकल ओपन हार्ट ट्रांसप्लांट और ये सब जो क्रिटिकल जो फंक्शंस है, उसमें फिर भी आपको डायग्नोसिस तो इंडियन ह्यूमन देखना पड़ेगा। एंड में जाके आपको बोलना पड़ेगा ह्यूमन इन द लूप, कि पहले ह्यूमन को मॉनिटर करें कि क्या हो रहा है। जस्ट लाइक टुडेस कार्स, मोस्ट ऑफ द कार्स आर डिजिटल, यू कम विद अ पैनल, फिक्स करते हैं, फिर उसमें चेक करते हैं क्या हो रहा है, अगेन द ह्यूमन बीइंग इज यूजिंग दैट पैनल, है ना। पहले आपको हर पार्ट खोलना पड़ता था, मैकेनिकल कार्स थे। सो सेम वे, सो इट हैज अ ग्रेट फ्यूचर, और यही भारत ने दिखाया है। एंड व्हेन द वेस्टर्न पीपल अपनी तारीफ करें, उस तारीफ को पुंगी बना के कचरे की पेटी में डाल दो। दैट शुड नेवर बी टेकन टू द हार्ट, क्योंकि ये लोग, एक इंग्लिश का वर्ड होता है व्हाइट लाइज, ये दांत खोल के बंदर के जैसे झूठ बोलते हैं। उनके मुस्कुराने पे, उनके कोई ज्यादा यू आर ए वंडरफुल मैन, ये सब कचरे की बातें हैं। इसको स्मॉल टॉक बोलते हैं अमेरिका में। तो प्लीज डोंट गेट इम्प्रेस बाय दैट। आप उससे इम्प्रेस हो गए तो आपका सब कुछ छीन लेंगे वो, क्योंकि आप दिलदार बन जाओगे, अरे थिएरी कितना अच्छी बात करता है। मेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फ्रॉम इंडियन ओरिजिन पीपल हैव फॉलन फॉर दिस ट्रैप, और उसके बाद उनके जो करियर की जो महादशा होती है ना, बर्बाद, तो जो गोरे लोग उनको अपने ही लोगों के विरुद्ध टर्न करा देते हैं। वो मेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा है यार, तुम अपना देखो। ऐसा नहीं करना चाहिए। सो वी शुड हैव, जो भी भारतीय ओरिजिन इंजीनियर्स हैं, दे शुड कोलैबोरेट, कोऑपरेट, और समझ लें कि दूसरे की तारीफ इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। आवर वैल्यूज आर मोर इम्पोर्टेंट, आवर यूनिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि अब यही वही आने वाला है जगत, कि इंडियन वर्सेस रेस्ट, ये आने वाला है। और यहाँ पे ना आपका रशिया दोस्त है, ना आपका चाइना दोस्त है, कोई भी दोस्त नहीं है। इंडिया विल हैव टू स्टैंड ऑन इट्स ओन। और इसलिए 2047 तक प्रधानमंत्री मोदी का मिशन भी है कि इंडिया शुड बी कंप्लीटली, मतलब कि इंडिया शुड बी द लीडर, नॉट टॉप 3, नंबर 1। क्योंकि टॉप 3 में भी नहीं चाहिए हमको यूएस से कम्पीट तो नहीं करना है, यूएस को तो पकड़ना है अभी। सारा उसका तो फेक डेवलपमेंट है, सारे इंडियन इंजीनियर्स करते हैं। तो और जब तक कि किसी दुश्मन को आप नोटिस पे नहीं रखेंगे, वो आपके सिर पे चल के नाचेगा। लेकिन आदित्य जी, एक तरफ तो एआई समिट में भारत किस तरह से एआई के फील्ड में आगे बढ़ रहा है, इसकी धाक जम रही है, और दूसरी तरफ हमारे देश का विपक्ष है जो इसमें मीन मेख निकाल रहा है। कभी वो जो रोबो डॉग चाइना का है, उसको लेकर बवाल हो रहा है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी वहां कैसे पहुंच गई। अब तो मंच पर जब पीएम मोदी बाकी लोगों के साथ खड़े थे, तो वो जो हाथ उठाना था, उसमें जो सैम ऑल्टमैन ने, उन्होंने पेरियो का हाथ नहीं पकड़ा, उसको लेकर बवाल हो गया। तो आप देखिए, उसको भी बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस पेश कर रही है। तो इन सब चीजों को कैसे देखा जाए? मतलब आपको देश में इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है एआई का, वो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन छोटी छोटी बातों को आप पॉइंट आउट करके भारत को एम्बैरेस कर रहे हो। देखिए, जो भी समझता है अमेरिकन कल्चर को, वो समझ जाएगा मेरी बात। कोई भी दो सफेद लोग एक रूम में एक दूसरे के साथ ऑनेस्टली बातें नहीं कर सकते, ठीक है। ये कल्चर है अमेरिका का, ये रिलीजन है, जो भी मान ले। दूसरा, वो दोनों कंपेटिटर हैं, हाथ क्यों पकड़ेंगे? मैं अपने कंपेटिटर का चाहे कुछ भी हो जाए हाथ नहीं पकड़ूंगा। क्यों पकड़ूंगा मैं? मेरे इन्वेस्टर्स का क्या होगा? और समझ रहे हैं, देयर आर मेनी थिंग्स। और राइवलरी, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, अप्रोच के डिफरेंसेस, ये बड़े भयंकर डिफरेंसेस होते हैं। तो एंथ्रोपी को सैम ऑल्टमैन तो डेफिनेटली हाथ नहीं पकड़ेंगे। आपने अमेरिका में देख लीजिए, एलॉन मस्क को कितनी गाली देता है सैम ऑल्टमैन। एलॉन मस्क उसको बुलाता है, ये तो झूठा, नकली, फरेबी है, काल्पनिक, मेरी चीजों को चुरा लिया, ओपन एआई को चुरा लिया, ओपन एआई मेरा था, मेरे आइडियाज थे। ओके, तो ये कंपटीशन है, इसको ज्यादा नहीं देखना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी को अगर इतना ही ज्यादा है, तो थोड़ा दिखाए प्रेम हिंदुओं की तरफ, उनका भी हाथ पकड़ ले, कभी तो पकड़े, कभी राम नाम की दुहाई करे, राम नाम के बारे में लड़े कुछ जाके। अगर इतना ही दिखाने के लिए है कि देखो क्यों नहीं हाथ पकड़ा, आपने हिंदुओं का हाथ पकड़ा आज तक? क्यों आप हिंदुओं के विरुद्ध आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, उनका हाथ क्यों पकड़ते हैं? ये क्वेश्चन पूछना चाहिए उनको।
क्योंकि ये जो मूर्ख लोग होते हैं ना, इनको सिर्फ प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको आंसर नहीं दिया जाता कुछ भी, क्योंकि प्रश्न से ही ये समझते हैं। उनको पूछना चाहिए कि क्यों नहीं आपने क्यों आपने हिंदू विरोधी आतंकवादी को हाथ पकड़ा? आपने क्यों नहीं हिंदुओं के घर में गए जिनको मारा गया मुसलमानों के द्वारा? आपने उनका साथ क्यों नहीं दिया? आप हमेशा हिंदुओं के विरुद्ध क्यों खड़े होते हैं? ये क्वेश्चन पूछना चाहिए उनको। तो और आपका पाकिस्तान का प्रेम कौन सा है? सोनिया गांधी क्यों भीख मांग रही है एप्स्टाइन से? देखो 2014 का इलेक्शन जिता दो, एप्स्टाइन से बोल रही है। तो सोनिया गांधी का क्या डीलिंग है? उनका टेरेसा से क्या संबंध था? क्यों बच्चे एक्सपोर्ट किए गए टेरेसा के द्वारा? ये क्वेश्चन पूछने चाहिए। आपके राज में यूनियन कार्बाइड के सीईओ को कैसे जाने दिया वापस अमेरिका विदाउट पनिशमेंट? बहुत सारे क्वेश्चन है कांग्रेस के लिए, और सिर्फ कांग्रेस से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, इन लोगों के पास एक्शन होना चाहिए, जुडिशियल एक्शन, पार्लियामेंट्री एक्शन, ऐसा होना चाहिए। पब्लिक परेशान हो गया है। कभी कभी बीजेपी के लोग बोलते हैं कि आप दोनों मिले हुए हो, आप इश्यू सारे उठाते हैं लेकिन एक्शन कुछ नहीं लेते। सिर्फ इश्यू उठाने ठीक नहीं है, टिल द टाइम ऑफ इलेक्शन इज ओके कि आप इलेक्शन के समय तक इश्यू उठाओ कैंपेन के लिए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप सत्ता में आने के बाद भी सिर्फ इश्यू उठाते रहो। आप सत्ता के अंदर बैठकर भी अगर विपक्ष के जैसा बिहेव करोगे, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो पब्लिक सोचता है कि इसको वोट क्यों दिया हमने। राइट? ये कॉमन सेंस की बातें है, ये कोई बड़ी बातें नहीं है। तो एआई के स्टेज पे जाके कॉम्पिटिटर्स विल नेवर होल्ड देयर हैंड्स। और सही किया दोनों ने, नहीं किया हाथ पकड़ा, क्योंकि अगर वो पकड़ेंगे तो मेरे इन्वेस्टर्स, तो मैं भाग जाऊंगा वहां से। बिकॉज आई बिलीव इन अ डिफरेंट आइडियोलॉजी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वर्क ऑन आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज। मेरे को इसकी वैल्यूज पसंद है, इसकी नहीं पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा पैसा लगाऊंगा। तो अगर वो हाथ पकड़ लेगा तो मैं तो जूता फेंक के मारूंगा, मेरे को मूर्ख बनाया तूने, समझा? इसलिए कांग्रेस पार्टी जो पढ़ रही है, पहले अपने अंदर झांक के देखे, उसके बाद बात करें। आप सोचिए कि दो कंपनियों के सीईओ के बीच में जो राइवलरी, उसके चलते उन्होंने ये सब नहीं किया, उसको भी एक मुद्दा बनाया जा रहा है। और फिर कटघरे में कौन? पीएम मोदी कि मंच पर वो थे, उन्होंने हाथ पकड़ने की कोशिश की और उन्होंने हाथ नहीं मिलाए। अब आप ये देखिए कि एप्स्टीन में बड़े सारे खुलासे हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा भूकंप तो एक तरह से में आया हुआ है। अब देखिए वो प्रिंस एंड्रयू गिरफ्तार हो गए हैं, और फिर अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि भाई वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इस्तीफा देंगे इसी फाइल के चलते, और वहां पर कोई बुर्का नशीन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। तो सबसे ज्यादा गाज या सबसे ज्यादा हलचल एप्स्टीन फाइल की इस वक्त यूके में मची हुई है, क्योंकि इजरायली ऑपरेशन वाज अगेंस्ट बोथ द कंट्रीज। अब तो मान के चलना पड़ेगा इजरायली ऑपरेशन में। तो अब देखिए, ज्यूज ने 1945 का बदला लेना है, वो आज लिया जा रहा है। ओके, नेतन्याहू का स्टेटमेंट देखिए, यूएस रिप्रेजेंट द रोमन एम्पायर। तो वो वहां से सोच रहे कि जब से रोमन एम्पायर से शुरुआत हुई है, एक जू को सूली पे चढ़ाया था, काल्पनिक कहानी है, लेकिन जू को सूली पे चढ़ाया था, समझा? ये वो वाली कहानी है, तब से जू सूली पे चढ़ रहे हैं। मैं सोचता हूं कि भारत कब से सोचेगा ऐसा? तो हमको जाना चाहिए मोहम्मद गोरी के समय तक, और उतना इन लोगों को परेशान करना चाहिए, क्योंकि दीज गाइज आर नॉट गुड, जो हिंदुओं के विरुद्ध जो काम करते हैं। तो ये प्लानिंग है। तो मोनार्की तो इसीलिए तो परेशान है कि केयर स्टारमर, तूने मोनार्की को क्यों नहीं बचाया? वो कैसे बचाएगा बेचारा? फाइल्स रिलीज हुई है यूएस में, और काम सारा है यूके के विरुद्ध, है ना? तो केयर स्टारमर क्या बोल रहा है? मैं ईरान में अपने ट्रूप्स नहीं भेजूंगा, मरता क्या ना करता, ट्रूप्स तो भेजना ही पड़ेगा, चाहे तेरी प्राइम मिनिस्टरशिप चली जाए, बिकॉज मोनार्की विल इंटरवीन। तो इसलिए मोनार्की के लोगों का नाम बाहर आ गया, प्रिंस एंड्रू का नाम आ गया, जो भाई है किंग चार्ल्स के, उनका नाम आ गया। अब जो है मोनार्की को बोलना पड़ेगा भाई ट्रूप्स भेजो। तो इसलिए अगर इसको रिजाइन करवा के कुछ भी आ जाए, कोई भी आ जाए, उसामा बिन लादेन भी आ जाए, वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है इसे, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन। बट मेरे को ऐसा लगता है नहीं बनाएंगे, वो किसी और को बनाएंगे। लेकिन लेट्स सी, यूके में आजकल कुछ भी हो सकता है। अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ कि सारे के सारे पाकिस्तानी नियों को यूके में शरण मिले, यूके को आबाद करें। तो क्योंकि पाकिस्तान उन्होंने बड़ा अच्छा आबाद किया है, अब हमारे को दे दें, ये लैंड हमारी है। अब वो जाके यूके को आबाद करे, और भारत को उनको बड़े सारे शिप्स हायर करके देने चाहिए,
10 साल तक पूरी पॉपुलेशन ट्रांसफर टू यूके, दैट विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यूके। हम तो चाहते हैं कि यूके में सारे पाकिस्तानी बढ़े। यूके में ये सब कुछ हो रहा है, और यहाँ बिल गेट्स जो एआई समिट में आए हुए थे, पहले था कि 19 फेब को वो संबोधित करेंगे समिट को, फिर खबर आई कि नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको हटा दिया है कि वो संबोधित नहीं करेंगे, फिर आया नहीं संबोधित करेंगे, और अब 19 फेब को उन्होंने संबोधित नहीं किया बल्कि खुद विथड्रॉ कर लिया। आपको लगता है कि बिल गेट्स ने खुद अपना आपको विथड्रॉ किया होगा, या कहीं से प्रेशर था कि भाई आपका नाम भी एप्स्टीन फाइल में आ चुका है, तस्वीरें आ चुके हैं, तो आप पीछे रहिए तो ज्यादा बेहतर है? नहीं, एप्स्टीन फाइल से भी बेकार है उसके स्टेटमेंट्स। एप्स्टीन फाइल से भारत का कोई संबंध नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स की इसको बिल्कुल कनेक्ट मत करिए। इसका कमेंट्स, भारत लेबोरेटरी, मुझे ह्यूमैनिटी कम करनी है, मुझे पॉपुलेशन कम करनी है। अफ्रीका में इसने 3000 जो मसाई ट्राइब है, मसाई ट्राइब जो है काफी मतलब दे हैव मेडिसिनल थिंग्स, वो उनके कुछ इंसिडेंट्स होते हैं काफी कंट्रोवर्शियल लगते हैं, जैसे गले में गाय के उसमें छेद करते हैं, दूध मिल्क खून पीते हैं उसका, विच इज बट दे डोंट किल द काउ, दे प्रोटेक्ट द काउ। तो जनरली उनका ऐसा रहता है। तो काफी कंट्रोवर्शियल थिंग्स है। भारत के अंदर 48,000 बच्चियों के साथ हो गया, उनको वैक्सीन ट्राई किया गया, 3 लाख के साथ ट्राई किया गया। तो ये तो कल्ट है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इज अ कल्ट, कि मतलब कि वो सिर्फ हम मनुष्यों पर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग। और भारत का तो ऑर्गेनिक सिस्टम है, आयुर्वेदिक सिस्टम है। आयुर्वेदिक सिस्टम में आप वेस्टर्न मेडिसिन क्यों डाल रहे हैं? तो इसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इज ऑल्सो ए कल्प्रिट। उनका बहुत जगह उनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। Why they promote Western pharmacy only? Why they work against Ayurveda? Why? Open-ended simple questions है उनके ऊपर। और why? तो उनका साजिश और इनका साजिश और साथ में, and that's what it is going on. तो it is a much bigger issue than just Epstein list. Epstein list तो बहुत, उसका कोई भारत से संबंध भी नहीं है। अपने पर्सनल जीवन में जो करना है करो, लेकिन भारतीय पॉपुलेशन को टच मत करो, हमारी गायों को टच मत करो, हमारे बैलों को टच मत करो। गुजरात में 50,000 बैलों को कास्ट्रेट करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में आप इनसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर्स खोलना चाहते हैं। क्यों चाहिए? हमको नेचुरल इंसेमिनेशन चाहिए गाय और बैलों का, और उनकी नस्लों को मेंटेन करना चाहिए। उसके ऊपर सरकार को खर्चा करना चाहिए। फिर आप जाके चंद्रबाबू नायडू उनको गले लगाते हैं, डेटा दिखाते हैं, देखो मैंने क्या कर दिया। वेस्टर्न वैलिडेशन की बीमारी है, ये कॉलोनाइज लोग है। सफेद आदमी आया है तो ज्ञान लेना है मुझे। अरे बेवकूफ, अपने गुरुओं से ज्ञान लो यार, अपनी परंपराओं से ज्ञान लो, अपने हमारे लोगों से ज्ञान लो भाई। अगर वो हमसे ज्ञान लेते हैं, हु आर द बिग 5 कंसल्टेंट्स बिग 4 कंपनीज में? सब भारतीय तो है सारे टिकी पोजीशन पे। आईबीएम के हेड कौन है? भारतीय है। अगर वो हमसे ज्ञान ले रहे हैं तो आपको हमसे ज्ञान लेने की क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अपने लोगों से स्किन डिजीज है ना, रेसिज्म, आप खुद ही रेसिज्म प्रमोट कर रहे हो, दूसरा तो नहीं कर रहा, आप कॉलोनाइज हो। तो प्रॉब्लम विद बिल गेट्स इज मच डीपर देन दैट। इट्स मोर अबाउट सनातन धर्म और हमारे एसेंस पे अटैक। हम क्यों खाए प्लास्टिक खाना? व्हाई? इंडिया इज अ नॉन, जनरली अगर देखा जाए तो 60 to 70% इज वेजिटेरियन कंट्री। मीट कुछ लोग खाते हैं, हमारे यहाँ गाय नहीं खाई जाती, गाय नहीं छुई जाती। तो why you have to touch here? Why? What is the reason? Why only India? Actually मैं आपको बताता हूँ आंसर। Because they want to reduce the population of India drastically so that India is never able to stand up. क्योंकि भारत की population is an asset, not a liability. धार्मिक population asset होती है, अब्राहमिक population liability होती है। इसलिए वो खुद ही अपनी population कम करते हैं ना ये लोग, दूसरा तो नहीं कराता है। जैसे आज सेनेट में, यूएस सेनेट में 4 or 5 प्रोविजंस लॉन्च हुए कि पेस्टिसाइड के विषय के बारे में कोई विषय उठाएगा भी तो वो पाप है, क्रिमिनल। यस, मतलब पेस्टिसाइड ऑफिशियली गवर्नमेंट बोल रही है खाओ, बिकॉज डिजीजेस कैसे बनेंगे? तो इसको बिल गेट्स के इसका मासूम सा चेहरा मत देखिए। कभी कभी सांप बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, पकड़ने का मन करता है। वाटर स्नेक्स जो होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट और लंबे लंबे होते हैं, उनको मन करता है इनको छू लूं मैं, टॉय है। लेकिन जब वो काटता है फिर आपको पता लगता है
रैटल स्नेक बड़ा सुंदर लगता है, ट्रर आवाज करेगा, अरे ये तो बच्चा है, लेकिन पॉइजनस है। अब मरेंगे नहीं, लेकिन बीमार बहुत पड़ेंगे। कोबरा भी बहुत सुंदर लगता है ना, हिलता रहता है, लेकिन आप पकड़ेंगे, अगर पकड़ना नहीं आता तो खा लेगा। शेर कितना सुंदर दिखता है, पकड़ खा लेगा। तो जस्ट डोंट गो बाय द फिजिकल। वो असुरों को पहचानिए उनकी क्वालिटीज के द्वारा। वाई ओनली ह्यूमंस आर द फोकस, वाई इंडिया इज द फोकस, वाई इंडियन गर्ल्स आर द फोकस? क्योंकि वो भारतीय महिलाओं की जन्म देने की क्षमता को भी खत्म करना चाहते हैं। हु वेपनाइज मच्छर फॉर व्हाट, है ना? वैक्सीन के ऊपर एप्सन को मेल लिखता है, ये एप्सन लिखता है, बिल गेट्स इज वेरी अपसेट दैट द वैक्सीन इज नॉट गेटिंग फंडेड। सोचिए, पैसा दिख रहा है इसको हर जगह। ये फाउंडेशन चैरिटी के लिए नहीं है, ये फाउंडेशन पैसा राउट करने के लिए हवाला ट्रांजैक्शन है। ये तो अमेरिकन गवर्नमेंट इज वीक टू नॉट इन्वेस्टिगेट। भारत तो कर सकता है, दोनों को निकाल के बाहर फेंक दो, मेलिंडा और बिल गेट्स को बोलो बाहर जाके भजन करना। भारत से नहीं, मेलिंडा गेट्स ने कितना नाटक किया, गांव गांव में जाके भजन करूंगी, अयोध्या में रहती थी डिस्ट्रिक्ट्स में, मैं ये करूंगी वो करूंगी। अब कहां गया, अब कहां गया सब कुछ, है ना? जस्ट बिकॉज समबडी हैज मनी, डोंट सेल योर सनातन धर्म। आप सही कह रहे हैं कि हो सकता है ये शुरुआत है, जिस तरह से एआई समिट में नहीं अरे बोले हाँ, वो। कर दिया चाइना में। आप देखिए ना, चाइना की पॉपुलेशन 550 मिलियन ज्यादा नहीं है आज, किसी को कोई बात ही नहीं करता उसके ऊपर। वही ना कहीं ये लोग अपने किसी एजेंडे के तहत तो चल रहे हैं। लेकिन अगर हम ये एप्स्टीन फाइल की बात करें, तो आप देखो जैसे ही कुछ पन्ने रिलीज हुए थे तो हमारे देश में विपक्ष बहुत कूदा था। पीएम मोदी का नाम है, देखिए वहां पर तो हरदीप पुरी का नाम भी है। और जैसे ये खबरें सामने आने लगी कि राहुल गांधी का भी जिक्र है, और किस तरह से राहुल गांधी का जिक्र है वो सुनकर तो राहुल खुद शर्मसार हो गए होंगे। और सोनिया गांधी का भी जिक्र है, उसके बाद से सबकी बोलती बंद है। अब कोई एप्स्टीन फाइल का नाम नहीं ले रहा है, वरना एआई से पीएम मोदी के वीडियो बना बनाकर इन्होंने गांव गांव में दिखाने का काम भी शुरू कर दिया था। देखिए, उसमें तो लॉ बनना चाहिए, और मैक्रोन ने सही बोला कि बच्चों के लिए एज लिमिट होनी चाहिए सोशल मीडिया पे। आप मुझे बताइए, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ अपने बच्चों को बोलता है कि क्लाउड से दूर रहो। एप्पल का सीईओ बोलता है बच्चों को डोंट टच द आईपैड। पेप्सी का सीईओ अपने बच्चों को बोलता है डोंट ड्रिंक पेप्सी। कोका कोला का सीईओ डोंट ड्रिंक कोका कोला। ये सब बेचने के लिए, जो अपना परिवार खुद ही नहीं पीता उनका, आप उसको अपना जीवन बना लिया है। ओके, तो नेचुरली कांग्रेस पार्टी और इन लोगों को, शायद इन लोगों को दुनिया दिखाई नहीं देती। वो अंधे हैं एशिया में, हिंदुओं के विरुद्ध एशिया है। उनको मोदी जी से कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको हिंदुओं से प्रॉब्लम है, ये मेन इशू है। उनको सनातन धर्म से प्रॉब्लम है, ये मेन इशू है। तो इसके लिए तो दंड देना चाहिए। हम लोग कब तक सुनेंगे मोदी, अब राहुल ने ये बोल दिया, राहुल ने बोल दिया, मोदी जी प्लीज खत्म करो ना ये इश्यूज, इसको निकालो बाहर, मेक हिम इररिलेवेंट, है ना? लेकिन भारतीय लोग वोट भी देते हैं उनको। कितने भारतीय वोट, नहीं तो पार्लियामेंट कैसे आते वो लोग? वायनाड पहुंच गया, वायनाड से वोट मिल गया, मुस्लिम बैंक से मिल गया। तो मुसलमानों को सबसे ज्यादा अत्याचार तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। इतिहास देख लीजिए, कहां पे मुसलमान ज्यादा मरते हैं, कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट में, है ना? तो आई थिंक द फैक्ट स्पीक लाउडर। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सारे कॉलोनाइज्ड लोग हैं। ये व्हाइट स्किन देख के पिघल जाते हैं, जबकि व्हाइट स्किन देख के तो व्हाइट्स भी नहीं पिघलते। व्हाइट स्किन्स लुक फॉर इंडियन स्किन टू गेट इम्प्रेस्ड। नहीं तो सीईओ सारे व्हाइट इंडियन के होते हैं, है ना? आप देखिए, कोई भी की पोजीशन देखिए, एलोन मस्क बात करता है, या डोनाल्ड ट्रंप एंटी व्हाइट मागा, आप सारा की पोजीशंस पे देखिए, सारा की पोजीशंस पे सब जगह तो इंडियन है, इंक्लूडिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। हु इज द चीफ ऑफ स्टाफ? इंडियंस 55 है। तो who are the people who are running behind the scene? Who is running the IT policy, AI policy? Again Indian, इंडिया में था अभी कृष्णन। अब कांग्रेस पार्टी के लोगों को देखिएगा, अमेरिका आएंगे, किसी भी इंडियन से नहीं मिलेंगे, सिर्फ मुसलमानों से मिलते हैं। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, बस। और सबको मालूम है उसका कनेक्शन पाकिस्तान से, या पाकिस्तानियों से मिलेंगे। किसी भी ना हिंदू ग्रुप में जाएंगे, ना किसी हिंदू मंदिर में जाएंगे, कुछ नहीं।
सीधा क्लब्स में, उसके बाद नाइट क्लब्स में। तो ये सब लोग बिके हुए लोग हैं गोरे लोगों के लिए, जबकि गोरे भी भारतीयों को ट्रस्ट करते हैं, है ना? अमेरिका में सबसे पॉपुलर कौन है? राहुल गांधी भी शॉक हो जाएंगे। 36 मिलियन पीपल फॉलो जग्गी वसुदेव। 36 मिलियन पीपल। अगर वो इलेक्शन में खड़े हो जाए शायद जीत जाए यहाँ पर। श्री रविशंकर शायद जीत जाए अगर यहाँ पे खड़े हो जाए, इनको अलाउ हो जाए, जीत जाएंगे इलेक्शन। पीपल आर पॉपुलर। तो व्हेन वर्ल्ड इज फॉलोइंग इंडियन, व्हाई दिस गाइज आर फॉलोइंग जिसको उनके लोग ही फॉलो नहीं करते? आप सारी कंट्रोवर्सी थ्योरीज देखिए अमेरिका की, सारी कौन फैला रहा है? ओल्ड ग्रम्पी व्हाइट मेल्स और फीमेल्स, सारी की सारी एंटी ट्रम्प प्रोपेगेंडा ही उनके द्वारा चलता है। एंटी ट्रम्प एंटी बाइडेन दोनों ही वही चलाते हैं। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? नाम तो उनका भी है, चर्चे तो उनके भी हैं, और वो ईरान पर हमला कर ही नहीं पा रहे हैं। किस तैयारी में लगे हुए हैं? फिर एक तरफ कह देते हैं हमारी बातचीत चल रही है, फिर ये आ जाता है कि अब हमले के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब फिर उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट आया कि नहीं नहीं हमारी बातचीत चल रही है। तो ट्रंप पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता ना। बातचीत तो उनकी वेनेजुएला के मामले में भी चल रही थी, और फिर वो वहां पे जाके हमला ही कर दिया था 20th की रात को, मतलब ईरान की रात को हमारा सुबह, आपके ये रात ही होगी। तो शायद, मैं शायद से बोल रहा हूँ, कैन प्लान्स चेंज, लेकिन अभी तो ये लग रहा है। और ये लंबे वॉर की तरफ जा रहा है अमेरिका ईरान के साथ, क्योंकि ईरान तो बिल्कुल स्टिफ खड़ा है कि हम पूरी तरीके से मुकाबला करेंगे। अब वो देखते हैं कि ईरान चिकन आउट होता है कि नहीं। इस्लामिक इतिहास से ही बोलता है हर जगह चिकन आउट होते हैं। कुकड़ू कु, मुर्गे की भी आवाज आ रही है इस समय। तो इस्लामिक इतिहास से ही बोलता है चिकन आउट जल्दी करते हैं लोग। तो लेकिन देखते हैं क्या करता है ईरान, बिकॉज सब लोग एग्री करेंगे इसकी पिटाई का। चाइना भी करेगा, रशिया भी करेगा, सब लोग करेंगे, क्योंकि तेल चाहिए सबको, और ये प्रॉब्लम को खत्म करना है तो ताकि सबको तेल मिले। तो ईरान का तेल पे ईरान का कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उसकी पॉलिसीज बेकार है। वो चाहता तो अब न्यूक्लियर बॉम्ब उसको बनाने दिया नहीं जा सकता। अगर सोचिए, एक बात आप सोचिए, अगर अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने नहीं दे सकता तो पाकिस्तान को क्यों बनाने दिया? वहां तो अपने रखे हुए हैं ना। एग्जैक्टली तो पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं, तो इसलिए अमेरिका निश्चिंत है और भारत भी निश्चिंत है। और भारत ने उस निश्चिंत का उसने एक्सपोज कर दिया, 2-3 बार एक्सपोज कर दिया। ओके, सो इसलिए जब जैसे ये लोग लॉजिक समझ जाते हैं तो भारत तो अपना एक्शन लेगा सिंदूर के समय में। किसके आलू बम फूटे, कौन नाराज हुआ? तो आलू बम तो जिसके थे उसके फूटे। तो इसलिए ईरान को तो बनाने तो कुछ नहीं देंगे, बिकॉज ईरान हैज गुड इंजीनियर्स बाय द वे। लेकिन पिटाई उसकी अगर होगी तो सब लोग साथ देंगे, इंक्लूडिंग भारत। भारत ने शाहबाज स्पॉन्सर नहीं किया, क्योंकि ये लोग बाद में, और भारत के शाह भी अच्छा नहीं है भाई। जब शाह ने बहुत ज्यादा गड़बड़ी मचाई थी इंडिया में, तो भारत के लिए तो ये अच्छा है कि कोई लोकल नया लीडर आए ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन से और वो करे, नहीं तो ये लोग क्रिश्चियनिटी बिठा देंगे वहां पे, और कुछ नहीं। और दूसरी तरफ ये जो बोर्ड ऑफ पीस की का इवेंट हुआ है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप फिर वही राग अलाप रहे, कह रहे थे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जानते हैं, उन्होंने मुझको फोन करके कहा कि 25 मिलियन लोगों की जान बचाई है डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। मैंने दोनों को फोन पर लेकर समझाया कि अगर तुम सीज फायर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ट्रेड डील नहीं करूंगा, 200% टैरिफ लगा दूंगा। फिर से वो पुराना राग। कितनी बार झूठ बोलते रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप? नए नए अंदाज से बोलते हैं, नए नए तरीके से बोलते हैं। देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप का बोलना या भौंकना कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। इस पे तो भारतीय मीडिया को फोकस करना ही बंद कर देना चाहिए। आपको एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, और झूठ को कंटिन्यूअसली रखना पड़ता है नए नए तरीके से। ये लोग तो अपना जीसस वाला झूठ आज तक चला रहे हैं। वो झूठ बोलने के लिए वापस झूठ बोलना पड़ता है, फिर पनिशमेंट देनी पड़ती है। तो ये चलता रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप पे एब्सेंट लिस्ट आती रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जो उनके हैंडलर्स हैं उनके लिए। उनका काम है अमेरिकन इकोनॉमी को कोलैप्स करवाना, और वो काम अच्छा कर रहे हैं। तो इसलिए जब जब कोई व्यक्ति अपने ही ऊपर अपने पिटाई करने में लगा हो डंडे से, आप वो दूर से बोलते हैं बेटा क्यों मार रहे हो अपने आप को? अब कोई बोलता है मुझे मारना है, आप बोलते क्यों मार रहे हो? बोलते मारना है। फिर बोलते चलो ठीक है जो करना है।
मैं निकल जाता हूँ। तो भारत वही कर रहा है। भारत का पॉलिसी है कि हमको 2047 तक हमारे पास गोल्स है, एम्बिशंस है, और हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, बस सिंपल। लेकिन एक तरफ जो ये भारत फ्रांस के साथ 114 राफेल की डील कर रहा है, तो बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब पूरी दुनिया फिफ्थ जनरेशन के फाइटर प्लेन खरीद रही है, तो भारत 4.5 जनरेशन के प्लेन क्यों खरीद रहा है? इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा देश भी फिफ्थ जनरेशन के फाइटर प्लेन ले रहा है। तो आपको क्या वजह लगती है इसकी? क्या ये माना जाए कि जैसे अगर भारत की ये डील होती है फ्रांस के साथ, तो बहुत सारे राफेल तो भारत में ही बनेंगे ना? देखिए, आपको वर्जन का गेम समझना पड़ेगा। मैं मार्केटिंग से आता हूँ, है ना? अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो आप उसको वर्जन बना के बेचते हैं, ये बेसिक। फिर उसमें अपग्रेड करके और पैसा, अपग्रेड करके और पैसा। ये वर्जनिंग गेम ऐसे ही चलता है। 4.5 जनरेशन, 4 जनरेशन, 3 जनरेशन, 2 जनरेशन, ऐसे चलता है। आई एग्री कि देयर आर सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एड्स, लेकिन वर्जनिंग पे देश थोड़ी चलता है। एयरफोर्स, जो एयरफोर्स को पसंद होगा वही तो लेगा वो, जिससे एयरफोर्स जहां ज्यादा बम गिरा सके, स्टेबिलिटी दिखे उसको, एरोडायनेमिक्स दिखे। तो वेपन इन द हैंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेपन ऑन द पेपर। फिफ्थ जनरेशन किसका अच्छा है मेरे को बताइए, F-22 के अलावा किसी का भी अच्छा नहीं है। Su-57 को अगर भारत में डालोगे 15-20 साल लगेंगे। उसका साइड क्रॉस सेक्शन इज वेरी बिग। तो इसलिए हवा में बात करना अच्छी बात होती है। F-35 का एक, उसका मेंटेनेंस 50% अवेलेबिलिटी है। मतलब कि अगर आप 1 घंटा उड़ाते हैं, 1 घंटा रेस्ट देना पड़ेगा, उसको मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। ओके, और उसका रडार क्रॉस सेक्शन मान लिया अच्छा है, उसकी रेंज नहीं है, 500-550 किलोमीटर की रेंज है। तो कौन सा यूजर लड़ोगे आप? बांग्लादेश के लिए लड़ोगे या पाकिस्तान के लिए लड़ोगे? भारत को चाहिए प्लेन जो इंडियन ओशन के बीच में जाए, डिएगो गार्सिया पे बॉम्बिंग करे, फिर वापस आ जाए। ये प्लेन चाहिए और रिफ्यूलिंग करके जाए। और फिफ्थ जनरेशन की तो भारत ने हवा निकाल दी, लैंड करवा दिया तिरुवनंतपुरम में, वहां पे डोसा सांबर खिलाया अच्छी तरह। F-22 को उन्होंने टेस्ट नहीं किया भारतीय एयर डिफेंस के सामने, उनको डर था इसको ही पकड़ लेंगे, क्योंकि सेम सॉफ्टवेयर है, सेम कंपनी, सेम सॉफ्टवेयर। तो these people they don't know what they talk। 4.5 जनरेशन और 5 जनरेशन और 6 जनरेशन, ये चाइना के 4.5 जनरेशन उड़ रहे हैं। अगर इतना ही दम था तो क्यों नहीं भारतीय सीमा के पास लेकर आए? ला सकते थे ना। आकाश से डर रहे थे क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन तो बड़ा सा है, दिखता है कि ये अरे प्लेन आ रहा है। ऐसा तो नहीं चलता है। तो इसलिए पीपल हैव टू हैव पेशेंस और ट्रस्ट इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि उनकी जान दाव पे है, उनकी जान दाव पे है कि वो वही प्लेटफॉर्म खरीदेंगे उनके पायलट सुरक्षित रहे, और वही पायलट वही खरीदेंगे जिससे वो यूज टू है ना। अगर मुझे साइकिल चलानी आती है, मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, आई ऑलवेज प्रेफर ए साइकिल, क्योंकि उसमें कंफर्टेबल होगा। मोटरसाइकिल इज हैवी, उसका मैन्यूवरिंग, अमेरिकन मोटरसाइकिल तो बहुत हैवी होती है। तो पॉइंट इज कि लेट द एयरफोर्स फोकस ऑन इट। इसमें पॉलिटिशियंस का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। ये प्रोपेगेंडा तो वैसे भी पाकिस्तान और चाइना का हो सकता है ना, जिनको बड़ी तकलीफ हो रही है, जिनको लग रहा था एग्जैक्टली वही है, उन्हीं की बातें कर रहे हैं ये लोग। ये पाकिस्तान के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, एक्चुअली अमेरिका के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी अमेरिका आती है हॉस्पिटल्स में, किससे मिलती है? कभी सरकार को इनके पीछे इंक्वायरी बिठानी चाहिए, रिपोर्ट्स को बाहर किया जाए न्यूज़पेपर से। तो भारत तो कुछ भी निकाल सकता है वहां से। तो दिस इज व्हाट दे शुड बी एक्सपोजिंग। जैसे कि राहुल गांधी के लिए सब्सटेंशिव मोशन ला रहे हैं लोकसभा में, निशिकांत दुबे ने ऐलान किया था, तो और साथ साथ 4 कंट्रीज के नाम गिनाए थे कि फलानी फलानी कोलंबिया, थाईलैंड में जाके क्या करता है। तो हो सकता है उनके पास कोई फाइल आ गई हो, एक्सपोज किया जाए इनको सदन के अंदर खड़े होकर कि क्या क्या करते हैं। अब पानी सर से ऊपर जा ही रहा है ना, नरवणे के मामले में किस तरह से राहुल गांधी ने पूरा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया। नरवणे ने स्टेटमेंट दे दिया ना कि जिसने वो अज्ञात आदमी ने जो रिपोर्ट लिखी है या आर्टिकल लिखा है कारवां में, मैं मानता ही नहीं उसको, कौन है वो, और कोई कुछ भी बोलता रहे तो मैं हर किसी के सवाल का जवाब तो नहीं दूंगा। तो उन्होंने राहुल गांधी की तो 2 कौड़ी की कर दी कि वो तो कोई भी है। तो इस तरह की प्रोपेगेंडे जितने करेगी कांग्रेस उतनी एक्सपोज होगी। एआई समिट को लेकर जिस तरह की बातें करें उसमें खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं कि चीन का प्रोपेगेंडा लेकर चल रहे हैं, क्योंकि एआई समिट जिस लेवल पर हुआ है, आप बता रहे हैं कि दुनिया में नंबर 1 इतना बड़ा एआई समिट कभी हुआ ही नहीं।
वो भारत के दिल्ली में भारत मंडपम में हो रहा है, कितने सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, तो ये बातें कहाँ कांग्रेस को पसंद आ रही होंगी। वो तो मोदी विरोध में देश विरोधी होते जा रहे हैं। लेकिन चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में और किस तरह की प्रोपेगेंडा लेकर आता है ये जो कांग्रेस का टूल किट है या गैंग है। लेकिन आपने बहुत सारे विषयों पर बड़ी ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आदित्य जी, मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।